नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर कटनी से मिल रही है। स्टेशन से 33 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। तो 33 लाख के साथ एक युवक गिरफ्तार किया गया है। मुडवारा रेलवे स्टेशन से RPF ने गिरफ्तार किया है। हवाला के पैसे होने की आशंका जताई जा रही है। जबलपुर से ये दिल्ली जा रहा था युवक। आयकर विभाग को सूचना दी गई है। विकास वर्मन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विकास, क्या कुछ बताया शख्स ने, कहां से पैसा लाया था, ये कहां लेकर जा रहा था? जी, मैं आपको बता दूं, जो युवक गिरफ्तार हुआ उसे RPF पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। उसे बंद कमरे में बंद करके और उससे बकायदा जो कि आयकर विभाग को भी सूचना दे दी गई है और उससे पूछा जा रहा है कि ये इस भरे बैग में जो पूरे पैसे हैं 33 लाख रुपए, वो कहां से ला रहा था और कहां जा रहा था। युवक ने सिर्फ यही बताया कि वो जबलपुर से दिल्ली की तरफ जा रहा था मुडवारा एक्सप्रेस से, और जिसके लिए उसने कटनी के मुडवारा स्टेशन से ट्रेन का इंतजार कर रहा था, जिसकी RPF को सूचना मिली और इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। और उस युवक से लगातार ये पूछे जा रहे हैं कि ये पैसे कहाँ के हैं और किसके हैं। उसके बाद भी वो कुछ बताने को अभी तैयार नहीं है, जिससे पुलिस लगातार पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। जी विकास, लेकिन पुलिस ने 33 लाख पकड़े हैं, क्या बता पा रहा है ये शख्स? एक बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग को भी सूचना दे दी गई इस मामले में। जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो मुडवारा स्टेशन से जो RPF ने जिस युवक को गिरफ्तार किया है, RPF ये आशंका जता रही है कि हवाला के पैसे हैं, हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पैसे हैं बड़ी तादाद में पैसे हैं और ये सीरियल नंबर भी, जो पैसे को जो सीरियल नंबर होते हैं वो भी सीरियल बाय सीरियल हैं, और उनको ये आशंका हमेशा बनी हुई है कि हो सकता है कि हवाला के पैसे हों और ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी से तार जुड़े हों। और इसीलिए से आयकर विभाग को भी सूचना दे दी गई कि आयकर विभाग के माध्यम से कुछ पता चल सके पैसे कहाँ के थे और इससे जो ज्यादा पूछताछ व्यापारियों से भी की जा सके। जी शुक्रिया विकास इस तमाम बातचीत के लिए। और इंदौर पुलिस ने देश की सबसे बड़ी ड्रग्स सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 70 किलोग्राम MDM सिंथेटिक ड्रग्स की खेप को जब्त किया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम 70 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। पुलिस ने हैदराबाद के बड़े ड्रग्स पैडलर वेद प्रकाश व्यास और उसके ड्राइवर मांगी वेंकटेश आइलिया को ड्रग्स सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों के साथ ही पुलिस ने मंदसौर के रहने वाले दिनेश अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल और चिन्मय अग्रवाल को भी गिरफ्त में लिया। ये तीनों अग्रवाल बंधु वेद प्रकाश व्यास से ड्रग्स लेने के लिए आए थे। पुलिस को आशंका है कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स देश के विभिन्न शहरों के अलावा साउथ अफ्रीका पहुंचाया जाना था। हालांकि ये प्राथमिक जानकारी है। आरोपियों से पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी लगातार इस तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम की जिस तरह समीक्षा की है और लगातार जिस तरह से कार्रवाइयाँ हुई हैं, उस कड़ी में ये देखा जाए तो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। और यह जो 70 करोड़ रुपए का जो पूरा ड्रग जिस तरीके से मिला है, यह न सिर्फ यहाँ का बल्कि पूरे देश के अगर सबसे बड़े जो इस तरह के सीजर्स है उनमें से एक है। अभियान चल रहा है और लगातार ड्रग्स पे जो काम हो रहा है, उसी में आज मध्य प्रदेश पुलिस में इंदौर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है और एक बहुत बड़ा ड्रग कंसाइनमेंट पुलिस ने पकड़ा है जो इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जाना था। अराउंड 70 kgs MDMA मेथाम्फेटामाइन ड्रग पकड़ा गया है। मंत्रालयीन अफसरों के साथ जिलों के क्लास लेने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को फिर एक्शन मोड में नजर आए। सीएम ने भोपाल के कोलार डैम के पास मंत्रियों को बुलाकर उनके कामकाज का हिसाब मांगा। भोपाल के कोलार डैम में सुबह 11 बजे शुरू हुई मैराथन बैठक दिन भर चलती रही। सीएम ने मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करके उनके विभाग में अब तक हुए काम और आगामी प्लानिंग को लेकर टू द पॉइंट चर्चा की है। बैठक में सीएम ने सख्त लहजे में कहा है कि सभी विभागीय मंत्रियों को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का प्रारूप हर हाल में लागू करना ही है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और इस खाके को जमीन पर उतारने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल के कोलार डैम के पास मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की बैठक ली। दिन भर चली बैठक का सिर्फ एक ही एजेंडा था और वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। बैठक की शुरुआत में सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की रणनीति पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां बढ़ाकर प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है।
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण हमें करना है जी उसका रोड मैप भी हमने बनाया है जी और उसके चारों स्तंभों पर अर्थव्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन जी जी और अधोसंरचना पर। इस संदेश के बाद सीएम ने मंत्रियों से वन टू वन चर्चा की और मंत्रियों से उनके विभागों के कामकाज का हिसाब जाना। सीएम ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत अब तक कामों का हिसाब तो लिया ही, साथ ही आगामी कार्य योजना भी तय करवाई। इसमें 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 3 साल में लागू करने वाली योजनाओं पर चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप लागू करवाने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों के मंत्रियों की है। मंत्रियों की ये जिम्मेदारी है कि वो ये तय किए गए काम तय समय में पूरे करवाएं। इधर कांग्रेस ने सीएम की बैठक को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार के पास पैसे है ही नहीं और आत्मनिर्भर के सपने दिखाए जा रहे हैं। जनता की तकलीफें और परेशानियां योजनाओं को लेने में ना हो, बिना लिए दिए निश्चित समय सीमा में योजनाओं का ढंग से लाभ मिले, उसकी कई योजनाएं बनाई और हम चर्चा करेंगे उस पर क्या किया जा सकता है। कुल मिला के ये पूरी एक्सरसाइज है लोक कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। अब जब सरकार का खजाना खाली है और केवल शब्दों के बातों से ही लोगों का पेट भरना है तो गुप्त रूप से बात करना पड़ेगी और वो कर रहे हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप में अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार और सुशासन के तय किए गए कामों पर मंथन हुआ। बैठक में तय हुआ कि सभी मंत्री इस दिशा में काम करेंगे कि प्रदेश में हर महीने कम से कम 1 लाख नए रोजगार उपलब्ध हो सके। साथ ही बैठक में मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस पर जोर दिया गया। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। इधर खजुराहो में बिजली विभाग की टीम ने चोरी की बिजली के एवज में केस बनाकर किसान को 1,06,028 रुपए का रिकवरी नोटिस थमाया है और इस नोटिस को लेकर कुर्की की टेंशन से किसान परेशान है। पीड़ित किसान परिवार ने कलेक्टर के नाम राजनगर तहसीलदार को आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। न्याय नहीं मिलने पर तहसील परिसर के सामने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की धमकी दी है। वहीं बिजली विभाग के ई का आरोप है कि 11 फरवरी को विजिलेंस की टीम ने घर पर बिजली चोरी करते हुए पकड़ा था, जिसके अनुसार 1 लाख रुपए से ऊपर की रिकवरी बनती है। वहीं पीड़ित किसान भरत कुशवाहा ने विभाग द्वारा बिजली चोरी का झूठा आरोप लगाने की बात कही है। जो नया अधिकारी आया उसने चोरी का इल्जाम लगा दिया हम लोग के ऊपर, वो डोरी काट दी। लाइट आई, हमारे बच्चे रात भर रोते रहे। लाइट का चोरी का इल्जाम ने लगाया है। बोल रहे 1,06,000 रुपये जमा करो नहीं तो कुर्की करेंगे। वो गरीब आदमी सब बच्चे पालेंगे या इनको देंगे पैसा। निरीक्षण के समय सीधे विद्युत लाइन से PVC तार डालकर खेत पर बने परिसर में बिजली की चोरी करते पाए जाने पर ये प्रकरण कायम किया गया है, जिसमें 2 मकान हैं और 1.03 किलोवाट ये भार पाया गया था। और इधर बात भोपाल की, जहां सीरियल किलर गिरफ्तार किया गया। सीरियल किलर मनीराम सेन को गिरफ्तार किया गया है। खजाना दिलाने के नाम पर 6 लोगों की हत्या कर दी थी। 5 हत्याओं के आरोप में सजा काट चुका है मनीराम सेन। सुखी सेवनिया के जंगल में हत्या की थी। सीरियल किलर गिरफ्तार किया गया है। मनीराम सेन नाम बताया जा रहा है, गिरफ्तार किया गया है। खजाना दिलाने के नाम पर 6 लोगों की हत्या की थी। 5 हत्याओं के आरोप में सजा काट चुका है मनीराम सेन। राकेश चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, पिछले कई दिनों से तलाश थी इसकी और आज पुलिस के हाथ लग गया। राकेश, हमारी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल विजय, और बात करें जो सीरियल किलर है, नाम इसका मनीराम सेन, और इसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और मनीराम सेन ने कुछ समय पहले खजाना दिलाने के नाम पर भोपाल के एक व्यक्ति की हत्या की थी और जब गिरफ्त में आया है तो एक बड़ा खुलासा हुआ है कि अब तक खजाना दिलाने के नाम पर जो आरोपी है वो 6 हत्याएं कर चुका है। हालांकि कुछ मामलों में पहले इसको
जो पहले ऐसे लोगों को फंसाता जिनको की पैसों की जरूरत होती थी, ऐसे लोगों को फंसाता था और उनको जंगल में खजाना दिलाने के नाम पर, जमीन से खजाना निकलवाने के नाम पर उनसे पूजन पाठ करता था और इस दौरान उनकी हत्या करता था। ये हत्या करने का कारण क्या है, फिलहाल पुलिस इस संबंध में पूछताछ कर रही है, लेकिन आरोपी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दे रहा है और कह सकते हैं कि ये छठवीं हत्या की है और पुलिस ने एक बार फिर मंदिराम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए। और इधर बैतूल में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। रसोईया महिला स्व सहायता समूह संघ की सैकड़ों महिलाएं गले में फांसी का फंदा डालकर अनोखा प्रदर्शन करते हुए रैली निकाल रही हैं। कलेक्ट्रेट पहुंची, मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। समूह की महिलाओं ने कहा है कि शासन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्याह्न भोजन बनाने वाले समूह बनाए थे, लेकिन अब समूह के सदस्यों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, इससे जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। वहीं शिक्षकों को बराबर वेतन दिया जा रहा है। 6 महीने से हमको वेतन नहीं मिल रहा है सर, और इतने दिनों से दे रहे हैं मगर हमको कुछ सुनवाई नहीं दी है और भिक्षा मांग मांग के हमने पूरा किया है और आज वो नौबत आ गई है कि आज फांसी का फंदा गले में लटका के फांसी लगता ही नहीं। रसोईया महिला स्व सहायता संघ द्वारा मध्याह्न भोजन में कार्यरत बहनों को 6 माह से मानदेय नहीं मिला है, इसका ज्ञापन उनके महिला कर्मचारी अधिकारी द्वारा दिया गया है, जिसे वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दिया है। देश के अन्य प्रदेशों की तरह मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू तेजी से बढ़ रहा है। आगरमालवा में कौवों ने बर्ड फ्लू की पुष्टि उनमें की गई है, इसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। अब तक करीब 115 कौवे मृत मिले हैं। बर्ड फ्लू को लेकर ग्वालियर के चिड़ियाघर को बंद करने का फैसला लिया गया है। मंदसौर के कोर्ट परिसर में पिछले एक हफ्ते में करीब 250 से ज्यादा कौवे मृत मिले हैं। अलर्ट जारी किया गया। वहीं उज्जैन की क्षिप्रा नदी के पास बने कालिदास उद्यान में भी मृत कौवे मिले हैं, वहां भी अलर्ट जारी किया गया है। शाहजहांपुर में गंदी जगहों पर कौवे मरे हुए मिले, परीक्षण के लिए भोपाल भेजा गया। वहीं उनेल में 10 से ज्यादा कौवे कब्रिस्तान में बरगद के पेड़ के नीचे मृत मिले। सूचना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाए जा रहे गुंडा अभियान और मिलावटखोरी अभियान के तहत इंदौर में जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए केम्को फूड लिमिटेड फैक्ट्री में चॉकलेट के सैंपल लिए हैं। साथ ही फैक्ट्री में फैली गंदगी पर हजारों रुपए का फाइन किया है। दरअसल चॉकलेट में घातक केमिकल मिलाए जाने की शिकायत प्रशासन को मिली थी, जिसके तहत प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की है। अब निगम को सपोर्ट फाइल करने के निर्देश दिए गए हैं। जब्त किए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोगों से कंप्लेन मिल रही थी कि एक चॉकलेट फैक्ट्री है केम्को फूड्स प्राइवेट लिमिटेड करके, वहाँ पे कुछ केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं और थोड़ी हाइजीन नहीं रखा जा रहा है। तो उसके तहत हम आज जाके हमने वहाँ पे सैम्पलिंग करी है। निगम को आदेशित कर दिया गया है कि वहाँ पे स्पॉट फाइन हो जाए और जितना भी गंदगी है उसको विनिष्टीकरण करने के लिए फूड डिपार्टमेंट को आदेशित कर दिया गया है। गुना में चांचोड़ा थाना क्षेत्र के मेरियाखेड़ी गांव के खदान में मिट्टी धंसने से 4 महिलाएं दब गई है। रेस्क्यू कर 4 महिलाओं को खदान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे की सूचना पर कलेक्टर एसपी विधायक लक्ष्मण सिंह मौके पर पहुंचे। लगातार 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। जब सभी महिलाओं से संपर्क हो गया और उनके सुरक्षित होने की सूचना मिल गई, तब जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करवाया गया। मेरियाखेड़ी खुर्द है, ये पहाड़ी पर कुछ महिलाओं के खदान में दबने की सूचना थी, जिसमें 4 तो निकाल ली गई हैं। कुछ लोगों की संभावना और हो सकती है और एग्जैक्ट भी जानकारी तो नहीं मिल पा रही है। और बचाव कार्य के लिए एसडीएम साहब भी हैं, टीआई चाचौड़ा हैं, बल भी है और सभी एजेंसी हैं, डॉक्टर साहब भी आए हैं। अभी कंफर्म नहीं कि अंदर हैं कि नहीं हैं तो कितने हैं। देश भर में कोविड वैक्सीन को लेकर चल रही तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी तैयारियां जोरों पर हैं। इंदौर जिले में ड्राई रन की तैयारियां की जा रही हैं। कोविड वैक्सीन लगाने के पहले जिस सीरीज से स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जानी है वो इंदौर आ चुकी है। सभी जोन में ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। अब 1 हफ्ते के अंदर ही ड्राई रन की संभावना जताई जा रही है।
जैसे हमारा एक डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर है डीवीएस, उसके अलावा हमारे 41 फोकल पॉइंट्स हैं जहाँ से वैक्सीन जो 17 सेशन साइट रहेगी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमारे 41 फोकल पॉइंट्स हैं जहाँ पे से हम वैक्सीन भेजेंगे 17 स्थल के लिए। सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतना जबलपुर के 53 अधिकारियों को महंगा पड़ा है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने 462 शिकायतों को पेंडिंग रखने वाले 53 अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है। कलेक्टर ने 53 अधिकारियों को निंदा की सजा देते हुए 100 रुपये का जुर्माना लगाया है। 7 दिन में जुर्माने की राशि रेड क्रॉस सोसाइटी में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि आम जनता से जुड़ी इन शिकायतों का प्राथमिक स्तर पर निदान हो जाना था, लेकिन जिला प्रशासन के अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने इन्हें पेंडिंग रखा था। सीएम हेल्पलाइन जो है सुशासन की एक कड़ी है और सुशासन स्थापित करने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी कोई कंप्लेन या कोई मांगे या कोई डिमांड रखता है, कोई कंप्लेन रखता है तो उसका समय सीमा में निराकरण होना चाहिए। समय सीमा में जहाँ निराकरण होने में यदि कोई कोताही बरती जा रही है तो उस पर फिर विभिन्न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। उसी क्रम में ये कार्रवाई की गई। नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर बांध के विस्थापितों को मुआवजा देने में गड़बड़ी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर से मामले पर एक जनहित याचिका दायर की गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने शुरुआती तर्कों को सुनने के बाद याचिका पर विस्तृत सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की थी। याचिका में कहा गया है कि इंदिरा सागर बांध के विस्थापितों को नए अधिनियम के मुताबिक मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। नए अधिनियम में उपजाऊ जमीन और बंजर जमीन का अलग अलग मुआवजा तय किया गया है, जबकि इंदिरा सागर बांध के विस्थापितों को एक समान और मनमाना मुआवजा दिया जा रहा है। ग्वालियर पुलिस ने गैस एजेंसी से पर्ची चोरी कर उपभोक्ताओं के सिलेंडर में पानी भरकर सप्लाई करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के 2 साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से एक पानी से भरे सिलेंडर और पर्चियां बरामद की है। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर जांच में जुट गई है। और जबलपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां MRP से अधिक दाम पर शराब बेचने के मामले पर शराब ठेकेदार पर कार्रवाई की गई है। जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने MRP से ऊपर शराब बेचने पर 8 शराब दुकानों के लाइसेंस 1 दिन के लिए रद्द कर दिए हैं। तय दाम से महंगी शराब बेचने वाली लगभग 8 दुकानें सील कर दी गई हैं। आपको बता दें कि IBC 24 ने हाल ही में अपनी पड़ताल में एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए शराब ठेकेदारों के सिंडिकेट का खुलासा किया था। हमने दिखाया था कि कैसे जबलपुर के शराब ठेकेदार सिंडिकेट बनाकर MRP से ऊंचे दाम पर शराब बेच रहे थे। इसमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि कोई जो कुछ दुकानें हैं ऐसी हैं जो कि उसके जो MSP उससे अधिक में बेच रहे हैं, तो उस संबंध में टीम भेजी गई थी। उस टीम में पाया गया था, उसका क्लैरिफिकेशन मंगवाया गया था जो कि संतुष्टिदायक नहीं प्रतीत हुआ। तो ऐसी 8 दुकानों के विरुद्ध 1 दिन का फाइन अधिरूपित किया गया। किसान आंदोलन में नेताओं के भाषण तो आप सुन ही रहे होंगे, लेकिन इन दिनों 7 साल की एक छोटी सी बच्ची का भाषण सबको उस प्यारी बच्ची का मुरीद बना रहा है। दरअसल सिंध बॉर्डर पर किसानों के बीच इस नन्ही बिटिया के उद्बोधन ने पूरे देश में सुर्खियां बटोर ली है। छोटी सी बच्ची का नाम है सानिका पटेल, जो महज 7 साल की है। वो हरदा जिले के छोटे से गांव आलनपुर में रहती है। सानिका ने अपने पिता के साथ सिंध बॉर्डर पहुंचकर किसान आंदोलन में संबोधित किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। कि मत छेड़ किसान को, कि मत छेड़ किसान को, लड़ना मुश्किल होगा वरना ऐसा लिखेंगे इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा, कि पढ़ना मुश्किल होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में सफाई व्यवस्था पर निगम कमिश्नर को हटा दिया है, लेकिन ग्वालियर में सफाई व्यवस्था अभी भी पटरी पर नहीं आई है। सफाई कर्मचारी 6ठे दिन भी हड़ताल पर हैं। वेतन देने का आश्वासन मिलने के बाद भी निगम में ठेका प्रथा समाप्त करने के लिए वे आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही कर्मचारियों पर पड़ाव थाना में केस दर्ज
जो थे वो वापस लेने की मांग की गई है। सफाई कर्मचारियों ने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। वहीं निगम के अपर आयुक्त नरोत्तम भार्गव का कहना है कि ये मामला निगम कमिश्नर के अधीन का है। आपको बता दें कि कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर संदीप माकिन को लताड़ लगाई थी, साथ ही उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश भी दिए थे। आपने जो अभी कहा कि वेतन डाल दिया, मैं अभी कर्मचारियों के मोबाइल चेक कराता हूँ आपको, किसी के 1800 आए हैं। नहीं, हमारा जो अधिकांश स्टाफ काम कर रहा है, इन सब ने ये आश्वासन दिया है कि आपकी जो गाड़ियाँ निकल रही हैं, जो स्टाफ काम कर रहा है उसे हम नहीं रोकेंगे। ये मुश्किल से 50-100 लोग हैं, इनकी कुछ कठिनाइयाँ हैं, इनको बता दिया है, वेतन आ गया है, बचा हुआ इनका 1 सप्ताह में निराकरण हो जाएगा। धार जिले के मांडव थाना क्षेत्र के पास आज सुबह एक पिकअप वाहन ओवरलोडिंग के चलते अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें लगभग 45 लोग सवार थे। ज्यादातर घायलों को फ्रैक्चर और सिर में गंभीर चोट आई है, लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद भी कोई जानहानि नहीं हुई। गाड़ी में सवार लोगों में 17 बच्चे भी शामिल थे। घायलों का इलाज जिला भोज अस्पताल में जारी है और मांडवा थाना पुलिस मामले में जाँच में जुटी हुई है। चूल्हे बैठे तो जा रहे थे काम करने। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? ये मानपुर जा रहे थे। मानपुर आलू निकालने जा रहे थे। अच्छा, तो फिर गाड़ी एकदम डाउन था तो गाड़ी पलटी खा गई। तो कितने जने थे? 40 से 50 जने थे। इसमें अधिकतर लोग बच्चे हैं और वो भी 10 से 15 साल के। 35 से 40 लोग घायल हुए हैं, जिसमें कुछ बच्चों के फ्रैक्चर हैं, उनको कुछ मामूली चोटें हैं और कुछ लोगों को सिर पर चोट है, पर ऐसे में किसी की जानहानि नहीं हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।